हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। अगर आप यूजीसी नेट जून 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आज की वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूजीसी की तरफ से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है हायर एजुकेशन में तो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यूजीसी नेट एग्ज़ाम में हायर एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट जो होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट अपडेट हम डिस्कस करेंगे। यूजीसी ग्रांट्स कैटेगरी 1 ऑटोनॉमी टू पंजाब यूनिवर्सिटी, और इंडिया में ये यूनिवर्सिटी पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको कैटेगरी 1 का एक ऑटोनॉमी ग्रांट की गई है। अब ये कंप्लीट क्या न्यूज़ है और आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझ लेते हैं एक बार डिटेल में। सो कैटेगरी 1 स्टेटस इज़ बेस्ड ऑन NAAC। अब ये NAAC क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये काफ़ी पॉपुलर है। स्कोर एंड एनी यूनिवर्सिटी विद स्कोर ऑफ ओवर 3.5 गेट्स द दिस स्टेटस। पंजाब यूनिवर्सिटी हैड अचीव्ड अ स्कोर ऑफ 3.68 इन इट्स लेटेस्ट NAAC ग्रेडिंग। तो NAAC जो वो ग्रेडिंग सिस्टम है और ग्रेड करता है यूनिवर्सिटीज़ को। इनके ग्रेडिंग सिस्टम में 3.68 की रेटिंग मिली है इस यूनिवर्सिटी को, इस वजह से कैटेगरी 1 की जो ऑटोनॉमी है इसको दे दी गई है। यूजीसी हैज़ नोटिफाइड पंजाब यूनिवर्सिटी विद द हाईएस्ट कैटेगरी 1 स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमी। यूजीसी एग्जामिन द प्रपोजल ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ इन इट्स 579th कमीशन मीटिंग हेल्ड ऑन 16th April and decided to grade the university as a category 1 university under the UGC or categorization of universities only for grant of graded autonomy regulation 2018। तो उस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है इसको दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है दैट देयर आर 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी एट प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया में इस टाइम पर टोटल 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। इस नंबर को भी याद कर लो, इस फिगर को याद कर लो, बिकॉज इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इंडिया में एट प्रेजेंट कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। तो इस एट प्रेजेंट यहाँ पर 56 जो यूनिवर्सिटी हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया में, आउट ऑफ विच लेस देन 10 आर इन द कमीशन टॉप कैटेगरी ऑफ ऑटोनॉमी एज ऑफ February 2024। Officials have confirmed that the category 1 status will not affect PU's status as an interstate body corporate and will not weaken Punjab claims on the university। तो कैटेगरी 1 में जाने का मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी का जो पहले का स्टेटस है वो ख़त्म हो जाएगा या फिर कोई इस तरीके से उल्टी सीधी चीज़ें हो जाएंगी, बल्कि ये इसके लिए अच्छी बात है। इवन when पंजाब एंड हरियाणा हैव ऑलरेडी लॉक द हॉर्न्स ओवर दिस लास्ट ईयर। सो आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है PU however becomes the first university of its kind to be granted top level autonomy। तो ये अपने आप में एक पहली यूनिवर्सिटी जो कि इस कैटेगरी में आई है और ये इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। सो इसे जो कंप्लीट ये आर्टिकल है इसका मैं लिंक दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। आप एक बार इस आर्टिकल को कंप्लीट पढ़ लेना खुद से भी, अदरवाइज आप गूगल कर सकते हो पंजाब यूनिवर्सिटी और कैटेगरी 1 ऑटोनॉमी, ऐसे करके गूगल करेंगे तो इससे रिलेटेड न्यूज़ आ जाएगी। इसको आप एक बार खुद भी पढ़ें, बिकॉज इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है यूजी से रिलेटेड या फिर हायर एजुकेशन से रिलेटेड तो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये गाइस आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे आप सभी को इन्फॉर्म करना था, आपको सभी को समझाना था। और इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करो, चाहे वो जून एग्ज़ाम हो चाहे दिसंबर एग्ज़ाम हो, इसके लिए हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं। एग्ज़ाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो आप प्ले स्टोर से, और उसका जो लिंक है iOS, अगर आप iOS यूज़र तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो इसी वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।